जय हिंद मेरे भाई। क्या हाल है आप लोगों के। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति, जिसका एक लेक्चर हम कंप्लीट करा दिए थे। पिछले लेक्चर में हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बेसिक बातों के बारे में जानकारी आपको दिए थे, जिसमें से हम ये बताए थे समकोण त्रिभुज क्या है ना। उसके बाद बताए थे उसमें कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और उसके बाद बताए थे कर्ण, लंब और आधार के बीच क्या संबंध है ना। हम उम्मीद करते हैं आप जो है पिछले क्लास को अटेंड करके इस क्लास को देखने के लिए आए हैं। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले जाके उस क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 2, तो जहां से हम कल खत्म किए थे आज जो है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में मेरे भाई, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित किया गया। बात समझ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं पूरा त्रिकोणमिति जो है, क्या कर रहे हैं, पूरा त्रिकोणमिति में जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित किया गया है। तो एक बार जो है आप मेरे साथ पहले कॉपी निकाल लीजिए, है ना। वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, कॉपी निकालिए और लिखिए मेरे साथ। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में, है ना, 6 त्रिकोणमितीय, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित, अनुपातों को परिभाषित, है ना, किया गया है। बात समझ रहे हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित किया गया है ना। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये मान के चलिए समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। इसका नाम दे देते हैं मेरे भाई ए, बी और सी। बात समझ रहे हैं। देखिए, और ये जो कोण है ये होगा समकोण, अर्थात 90 डिग्री। कल हम आपको बताए थे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, अर्थात यहाँ पर जो है एसी, जो है एसी हो जाएगा कर्ण, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एच से। किसे रिप्रेजेंट करता है, एच से। अगर हम इस न्यून कोण के लिए बात करेंगे, इस न्यून कोण के लिए बात करेंगे, इस न्यून कोण का मान दे दिए, मान के चलिए थीटा। इस न्यून कोण का मान दे दिए थीटा। अगर इस न्यून कोण के लिए बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा है ए बी, तो इस न्यून कोण के लिए ए बी जो होगा वो हो जाएगा सर लंब। वो क्या हो जाएगा, लंब, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, दिखाते हैं पी से। बात समझ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा हो गया कर्ण, एक भुजा हो गया लंब, और बाकी जो बचा है बीसी, ये हो जाएगा सर थीटा के लिए आधार, है ना। इसे अंग्रेजी में सर बेस कहते हैं, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं 20। इतना बात हम पिछले क्लास में आपको समझाए थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मेरा ये कहना है त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित किया गया है। सबसे पहला जो अनुपात है ना, इसका नाम है बाबू साइन। पहला क्या नाम है, साइन। बात समझ रहे हैं। दूसरा जो अनुपात है वो है कोसाइन। दूसरा क्या है, कोसाइन। ठीक है। अब तीसरा जो है ये है टेंजेंट। तीसरा क्या है, टेंजेंट। बात समझ रहे हैं। और चौथा जो है साइन हो जाएगा, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, उस कोसेकेंट। चौथा क्या है, कोसेकेंट। अब पांचवा है सेकेंड। पांचवा क्या है, सेकेंड। और छठा है को टेंजेंट, को टेंजेंट। बात समझ रहे हैं। अब इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमिति में परिभाषित किया गया। अब आप ये सोचिएगा कि सर ये साइन क्या हुआ, कोसाइन क्या हुआ, टेंजेंट क्या हुआ, कोसेकेंट क्या हुआ, सेकेंड क्या हुआ, को टेंजेंट क्या है। आप 1 मिनट रुकिए, आपको ये समझ में आ जाएगा ये साइन क्या, कोसाइन क्या, टेंजेंट क्या, कोसेकेंट क्या है, सेकेंड क्या है ना। उसके बाद को टेंजेंट क्या है। देखिए यह जो है त्रिकोणमिति में यह छवो जो देख रहे हैं आप, है ना, साइन से लेके को टेंजेंट तक, यह जो है त्रिकोणमिति में ये जो समकोण त्रिभुज है इसका 3 भुजा, लंब, आधार और कर्ण, इनमें से किसी 2 भुजा का अनुपात है। आप नहीं समझे, समझाते हैं हम आपको। जैसे अगर हम बात करते हैं ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें जो न्यून कोण मान लेते हैं थीटा, इसके लिए लंब, आधार, कर्ण समझ में आ गया आपको।
है ना। अगर हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो थीटा का साइन, क्या बोलेंगे, थीटा का साइन होगा। बात समझ रहे हैं। अगर थीटा का साइन है और इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है तो लिखेंगे बाबू साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब ये है क्या सर, अब ये है क्या, ये है सर लंब और कर्ण का अनुपात। अर्थात लंब जो है, लंब हो जाएगा ऊपर और कर्ण हो जाएगा नीचे। तो लंब और कर्ण के अनुपात को कहते हैं साइन। क्या कहते हैं, साइन। इसलिए हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन का जो स्पेलिंग था SINE, यहाँ पर हम ई को जो है हटा दिए तो बचा क्या सर, ई हटाने के बाद साइन थीटा। अब पूरे मैथ में अगर इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखेंगे तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं। जैसे हम बात करते हैं सर थीटा का कोसाइन, थीटा का कोसाइन, तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे कॉस, क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं। कॉस थीटा क्या होता है सर, आधार और कर्ण का अनुपात। कॉस थीटा क्या, आधार है ना और कर्ण का अनुपात, यानी अर्थात हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार से हम लिखेंगे थीटा का टेंजेंट। थीटा का कौन चीज, टेंजेंट लिखेंगे सर। जब थीटा का टेंजेंट लिखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी पहले 10 दे देंगे, ठीक है। अब 10 के साथ क्या रहेगा, थीटा रहेगा, है ना। अब ये है क्या सर, ये है लंब और आधार का अनुपात। अर्थात 10 थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात। ये तीन गो जो है ना, इसी तीन का रेसिप्रोकल है ये तीनों। अब आपको ये रेसिप्रोकल क्या उल्टा है, अर्थात नहीं समझे। जैसे हम मान के चलिए इसको लिखेंगे थीटा का कोसेकेंट, थीटा का कोसेकेंट। बात समझ रहे हैं। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। बात समझ रहे हैं। लेकिन को आदमी इसको CSC थीटा भी लिख देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोसेक थीटा याद रखिए। ये कोसेकेंट थीटा जो होता है ये होता है कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण और लंब का अनुपात। बात समझ रहे हैं। चलिए अब आप इसको देख के ये समझ लीजिए, जैसे कर्ण और लंब का अनुपात है और लंब और कर्ण का अनुपात है साइन थीटा। तो मोटा मोटी हम ये दिमाग तो लगा सकते हैं, साइन का उल्टा हो जाएगा सर कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड का लिखेंगे सर तो क्या हो जाएगा, थीटा का सेक, थीटा का सेकेंड। तो शॉर्टकट में लिखेंगे सर सेक थीटा। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, सेक थीटा। ये हो जाएगा कर्ण और आधार का अनुपात। ये क्या हो जाएगा, कर्ण और आधार का अनुपात, ठीक है। अब कोटेंजेंट जो है इसको भी लिखेंगे सर थीटा का कोटेंजेंट, थीटा का कोटेंजेंट। बात समझ रहे हैं। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो हो जाएगा सर कॉट थीटा। इसका मतलब हो जाएगा ये सर, ये होता है आधार और लंब का अनुपात। आधार और लंब का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए लंब को रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसका मतलब सर इसके बदले लिख देंगे P। अब बटे कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं S से, ये हो जाएगा P बटे H, ठीक है। अब इसका देखिए सर आधार क्या है B और कर्ण है H। लंब कितना है सर, लंब है P, आधार है B, ठीक है। कर्ण हो गया H और लंब हो गया P। ये कर्ण हो जाएगा सर इसमें H, आधार हो जाएगा B, इसमें आधार हो जाएगा B और लंब हो जाएगा P, ठीक है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। तो आपको जो ये सारा का सारा बात भूल जाना इधर वाला, ठीक है। आपको केवल ये याद रखना है सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब आप ये सोच रहे हैं सर ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण क्या है ना। आप बिल्कुल एकदम वाजिब सोच रहे हैं सर साइन थीटा बराबर, हम कैसे जानेंगे कि लंब बटे कर्ण हुआ। देखिए भाई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। शुरुआती जो गणितज्ञ थे उसने ये कह दिया कि लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा होता है, तो उसी बात को हम लोग मानते हैं लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा। आप नहीं समझे। जैसे मान के चलिए आपका नाम है गोलू, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। जिस समय आपका जन्म हुआ आपके माँ बाप को गोलू नाम अच्छा लगा तो आपका नाम रह गया गोलू, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है।
इसीलिए लंब और कर्ण का अनुपात क्या, साइन थीटा है तो है ना। आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, कॉस थीटा, है ना। देखिए अब हम इसको याद करने का आपको एक कॉमन सा ट्रिक बताते हैं जो सबको पता है। बात समझ रहे हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या है याद करने का, लाल बटे कका, क्या कर रहे हैं, लाल बटे कका। लेकिन इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको जो है सीक्वेंस से ये बात याद करना पड़ेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। फिर से बोलिए मेरे साथ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपको कम से कम 20-25 बार बोलना अपने घर में, जहां पे भी बैठे हैं आप वहां बोलिए टेबल पर से या कुर्सी पर से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अगर ये सीक्वेंस थोड़ा सा भी गड़बड़ आ गया तो ये आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं। अगर आप ट्रिक नहीं लगाना चाहते तो केवल याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए हम आपको जो है याद करने में थोड़ा सा कंधा लगाते हैं। जैसे को ट्रिक बोल रहे हैं सर, लाल बटे कका, लाल बटे कका। हाँ अब ये ज्ञानी मत बनिएगा। जैसे हम कर रहे हैं लो का मतलब लंब सोचना, लो का मतलब क्या सोचना, लंब। अब लो का मतलब अलग अलग चीज मत सोचिएगा, ठीक है। जैसे आ का मतलब क्या, इसी तीनों में से सोचना। क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजा क्या है, लंब है, आधार है और कर्ण है, तो आपको इसी तीनों भुजाओं में से सोचना, ठीक है। जैसे हम पहले कह रहे हैं सर लो बटे को, तो पहला जो सूत्र है साइन थीटा का, पहला क्या है साइन थीटा का। तो साइन थीटा में पहले लो है, उसके बाद को है। लो का मतलब क्या हुआ, लंब, और को का मतलब क्या हुआ, कर्ण। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मुबारक है आप, बात समझ रहे हैं। देखिए दूसरा बात है मेरे भाई, साइन थीटा के बाद क्या, कॉस थीटा। तो देखिए तो लो के बाद क्या आ है, तो आ का मतलब क्या हुआ आधार, और उसके बाद को है, को का मतलब है कर्ण। इसका मतलब हुआ कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। चलिए अब साइन कॉस टेन, इसका मतलब तीसरा क्या होगा, टेन होगा। अब तीसरा में क्या है, लो है, आ है, तो लो का मतलब लंब और आ का मतलब आधार। तो जरा सा देखिए तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है। कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया कि बात समझ में नहीं आया। चलिए अब देखना हम अभी आपको क्या बता रहे हैं। अगर आपको ये याद हो गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो साइन थीटा जो है कोसेक का उल्टा, क्या कर रहे हैं, साइन थीटा कोसेक का उल्टा। अगर आप ये नहीं समझ रहे तो आप इसको पलट दीजिए। हम कह रहे हैं का चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, सॉरी लाल आ जाएगा नीचे, काका चला जाएगा ऊपर और लाल आ जाएगा नीचे। अब आपको यह क्या करवाते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक, तो कोसेक में पलटिए कर्ण बटे लंब, और कोसेक के बाद सेक, सेक में क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और उसके बाद होता है कॉट, आधार बटे लंब। तो देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए अब हेडिंग लगाइए आप लोग, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपातों का, अनुपातों का, है ना, प्रतिलोम, अनुपातों का प्रतिलोम। इंग्लिश होगा इसका रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए अभी हम आपको दिखाए थे जिसमें से साइन थीटा बताए, ठीक है, कॉस थीटा बताए और टेन थीटा बताए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद होता है सर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब बता दिए। देखिए इसका बताए थे लंब बटे कर्ण, क्या बताए थे, लंब बटे कर्ण, अर्थात पी बटे ये हो जाएगा एच। कॉस थीटा बराबर बताए थे बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। आधार को यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। लंब को रिप्रेजेंट करते हैं सर पी से, आधार को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है।
और कर्ण को रिप्रेजेंट करते मेरे भाई एच से, है ना। तो tan थीटा बराबर बताया लंब बटे आधार, अर्थात हो जाएगा सर P बटे B, है ना। इसका ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। इसको दिखाएं, अगर ये P बटे H है तो ये पलट जाएगा, H बटे क्या हो जाएगा P, ठीक है। अगर ये B बटे H है तो ये हो जाएगा सर H बटे B, ठीक है। अगर ये B बटे P बटे B है तो ये पलट के हो जाएगा सर B बटे B। बात समझ रहे हैं। लेकिन आप ये मन में सोच रहे हैं सर आप याद करवाए लाल बटे काका जिसमें लंब आधार कर्ण, लेकिन यहाँ सर PB H है, इसको कैसे याद करेंगे। इसका भी एक कॉमन सा ट्रिक है, पंडित लिख लीजिए, पंडित बिरजू प्रसाद, पंडित बिरजू प्रसाद बहुत ही कॉमन है, सबको पता है, ठीक है। हर हर बोल, क्या कर रहे हैं, हर हर बोल, पंडित बिरजू प्रसाद हर हर बोल, बोलिए मेरे साथ, पंडित बिरजू प्रसाद हर हर बोल, पंडित बिरजू प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। पंडित को जो है, पंडित को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे इसका पहला लेटर जो होगा वो सर होगा P, अब बिरजू का होगा सर B, है ना, प्रसाद का होगा P, ठीक है। हर हर, हर का पहला अक्षर H, हर का भी पहला अक्षर H और बोल का पहला अक्षर B, ठीक है। अब क्या हो गया सर P बटे H, तो देखिए तो P बटे H, है ना। उसके बाद क्या सर B बटे H, तो B बटे H, उसके बाद सर P बटे B, तो यहाँ है P बटे B, ठीक है। इसको आप जो है कंठागर तरीके से याद कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे। हेडिंग लगाइए इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है। हिंदी लिखिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, महत्वपूर्ण निष्कर्ष। बात समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण निष्कर्ष। हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। हम आपको बताया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये बात बताए। बात समझ रहे हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं सर, ये जो साइन थीटा है, क्या कर रहे हैं, साइन थीटा है, इसको हम कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करके चेक करते आखिर होता क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं अगर कोई रिजल्ट आ जाएगा तो उसको जो है संज्ञान में लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो एक बात बताइए, साइन थीटा पंडित बिरजू प्रसाद हर हर बोल, अर्थात पंडित, पंडित क्या आ जाएगा P, पंडित क्या आ जाएगा P, बात समझ रहे हैं। हर हर नीचे क्या आ जाएगा, हर मतलब H, तो इसका मतलब हुआ सर साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बटे H। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो इतना तो समझ रहे हैं ना, लाल बटे काका, लाल बटे काका, लाल बटे क्या बोल रहे हैं काका। अब पहले क्या है सर लो, लो का मतलब क्या होता है, लो का मतलब होता है सर लंब, ठीक है। उसके बाद है ना नीचे क्या है सर क का मतलब होता है कर्ण, है ना। अब साइन थीटा के बाद क्या है मल्टीप्लाई, यानी कि गुना, गुना देंगे। उसके बाद है सर कोसेक थीटा, तो इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का उल्टा होता है सर कोसेक थीटा, तो इसको पलट दीजिए तो कर्ण चला जाएगा ऊपर, है ना, लंब हो जाएगा नीचे। पहले तो आप उस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं सर साइन थीटा जो है इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें किससे, कोसेक थीटा से, तो रिजल्ट जो होगा वो हमेशा एक आएगा। ये सब अपने आप में एक भयानक सूत्र है, बात समझ रहे हैं। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इस फॉर्मूला को आपको अच्छा से याद रखना, ठीक है। लेकिन इसी से और एक दो व्युत्पन्न फॉर्मूला निकलेगा, जैसे अगर हम मान के चलिए साइन थीटा निकालना चाहेंगे, है ना, तो उधर पहले से क्या है सर 1 है, उधर पहले से क्या है 1 है। अब ये कोसेक थीटा सर मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में है, अगर बराबर के उस पार टपाएंगे तो ये गुना उधर जाके क्या बनेगा बटे, यानी भाग बनेगा, ये जाएगा कोसेक थीटा। ये भी अपने आप में भयानक फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, बात समझ। लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है सर हम साइन थीटा नहीं पहले कोसेक थीटा निकालेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर हम कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक
थीटा निकालेंगे तो उधर पहले से सर है 1 और ये साइन थीटा गुना में, तो उधर जाके हो जाएगा सर बटा में, तो 1 बटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब हुआ जो हम पहला डिस्कशन कर रहे हैं हम सही राह पे चल रहे थे, है ना। तो पहले डिस्कशन से हमको 3 फॉर्मूला पता चला। पहला चला सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। बात समझ रहे हैं। चलिए अब जो है डिस्कशन नंबर हम लोग 2 करेंगे, डिस्कशन नंबर 2 करेंगे। साइन थीटा और कोसेक थीटा का कहानी खत्म है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा का, है ना। कॉस थीटा और किसका, सेक थीटा का। तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, पहले तो यहाँ सर कॉस थीटा, तो कॉस में आएगा सर आधार बटे कर्ण, इसका मतलब वो ये हो जाएगा सर आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए उधर उसके बाद क्या कर्ण है, सॉरी सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या कॉस का उल्टा, आप इसको पलट दीजिए, कर्ण कहाँ चला जाएगा, कर्ण चला जाएगा सर ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे, आधार कहाँ आ जाएगा नीचे। अब जो है कट रहा है तो कटा दीजिए, कर्ण से कर्ण कट गया, आधार से आधार कट गया। इसका मतलब हुआ सर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये भी अपने आप में भयानक फॉर्मूला, बात समझ रहे हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक ना। अब देखिए अगर हमको मान के चलिए कॉस थीटा निकालना मेरे भाई, है ना, तो इसका मतलब ये 1 बटा कितना हो जाएगा सेक थीटा, ये भी फॉर्मूला हुआ। अगर हमको सेक थीटा निकालना है तो कॉस को उस पार लेके जाएंगे बराबर के, तो 1 बटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, समझ रहे हैं। ये भी फॉर्मूला हुआ, है ना, और ये भी क्या हुआ फॉर्मूला हुआ। तो अभी तक हम लोग जो है 6 फॉर्मूले को देख चुके हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन अब जो है तीसरा नंबर जो डिस्कशन होगा उसको भी देख लेते हैं, है ना। तीसरा नंबर जो डिस्कशन होगा वो होगा किसका, कॉस हो गया, साइन वाला हो गया, अब बचा है सर टेन थीटा। अब क्या बचा है टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, बात समझ रहे हैं। तो टेन थीटा एक लास्ट बचा है सर लॉ बटा आ, लॉ का मतलब हुआ लंब और आ का मतलब हुआ आधार, बात समझ रहे हैं। और कॉट जो है इसी का जस्ट क्या होगा उल्टा होगा, तो आधार को आप क्या कर दीजिए ऊपर भेज दीजिए, आधार आ जाएगा सर ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा सर, आधार से आधार क्या हो जाएगा कट जाएगा, लंब से लंब कट गया, तो बचा क्या सर टेन थीटा, क्या कर रहे हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना। यहां से आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर हमको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा सर एक उधर पहले से लिखा हुआ कॉट थीटा, चूंकि इधर गुना में है उधर जाके चला जाएगा सर बटे में, तो 1 बटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा। अगर हमको मान के चलिए कॉट थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा सर 1 बटा टेन थीटा आ जाएगा नीचे, तो 1 बटा कितना हो जाएगा टेन थीटा। बात समझ में आया कि बात समझ में नहीं आया, बिल्कुल सर बात समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे रखना है सर, देखिए आपको एक चीज नोटिस कीजिए मेरे भाई, जैसे साइन थीटा का उल्टा भी हम आपको क्या बताए, एक बार हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इधर, ठीक है, यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा का, एक मिनट रुकिए, साइन थीटा का सर उल्टा होता है ना कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं उल्टा, बात समझ रहे हैं। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, है ना, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ये सारा उल्टा है, ठीक है। चलिए अब हमको एक बात बताइए, यहाँ साइन थीटा है और इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और परिणाम में क्या मिल रहा है, परिणाम में सर 1 मिल रहा है। तो और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है और इसी का उल्टा है सर सेक थीटा, और परिणाम में क्या हो रहा है 1 हो रहा। अगर यही चीज टेन पे हो गया तब तो हम एक बात बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि 2 त्रिकोणमितीय अनुपात जो एक दूसरे का उल्टा है, जो एक दूसरे का उल्टा है उसका गुणनफल, गुणनफल अर्थात गुना हमेशा 1 होता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो टेन थीटा कॉट थीटा दोनों उल्टा और लास्ट में कितना आया 1 आया। इसका मतलब याद रखने का आप ये ट्रिक याद रखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसको आपस में गुना करेंगे तो 1 आएगा, बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, इसको आपस में गुना करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसको आपस में गुना करेंगे तो 1 आएगा, है ना। इसके अलावा इसको कैसे याद रखना,
सर साइन थीटा का उल्टा होता है ना कोसेक, तो अगर साइन थीटा ऊपर है तो कोसेक थीटा नीचे रहेगा, तो ऊपर कौन रहेगा, ऊपर 1 को रख दीजिए, है ना। तो इसका मतलब है साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। अब कोसेक, अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो स्वाभाविक सा बात है कोसेक का उल्टा साइन होगा। अगर इधर कोसेक आ गया तो साइन को नीचे रखेंगे, क्योंकि साइन कोसेक ऊपर है, साइन को हमेशा नीचे रखना। बात समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आता है कॉस थीटा। कॉस का उल्टा आता है सेक थीटा। कॉस ऊपर है तो सेक नीचे रहेगा, है ना। सेक ऊपर है तो कॉस नीचे रहेगा। हर हालात में ऊपर में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं टेन थीटा जो है, टेन थीटा का उल्टा आता है सर कॉट थीटा। टेन थीटा ऊपर है तो कॉट थीटा नीचे रहेगा, और कॉट थीटा ऊपर है तो टेन थीटा नीचे रहेगा। बात समझ रहे हैं। देखिए आप इसका जो है सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अलावा भी 2 गो और बचा है ना, हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा, सॉरी चौथा डिस्कशन। देखिए देखिए चौथा डिस्कशन क्या कर रहे हैं, 4 नंबर में हम क्या कर रहे हैं सर, साइन थीटा में भाग देके देख रहे हैं कॉस थीटा में। साइन थीटा में भाग देके देख रहे हैं कॉस थीटा से, ठीक है। साइन थीटा बराबर सर होता है लंब बटे कर्ण। अभी जस्ट हम आपको बताए थे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है सर आधार बटे कर्ण। बात समझ रहे हैं। देखिए अब ये जो ऊपर में है सर लंब बटे कर्ण, इसको एज इट इज रहने दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। ये भाग जो है, ये भाग बताइए किस में बनेगा, बदलेगा। ये भाग बदलेगा सर गुना में। जैसे भाग गुना में बदला तो नीचे वाला जो ये पलट जाएगा, अर्थात कर्ण चला जाएगा सर ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे। बात समझ रहे हैं। कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कट गया। तो बताइए तो अब क्या बचा, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या बचा, आधार। तो जरा सा बताइए लंब बटे आधार कहीं देखें, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, लंब बटे आधार कहीं देखे हैं? जी सर हम जरूर देखे हैं। इसको कहाँ पे देखें, इसको देखे हैं सर टेन थीटा में। कहाँ पे देखे हैं, टेन थीटा में। तो अगर हम ये लिख दें सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो क्या आपका आत्मा दहल जाएगा? उम्मीद करते हैं आपका आत्मा नहीं दहलेगा। बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। अपने आप में ये भी एक भयानक फॉर्मूला है ना। इसका अगर अपोजिट करेंगे सर, तो अपोजिट करने के लिए आप ऐसे कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बताइए टेन थीटा का उल्टा क्या आता है, कॉट थीटा। अगर हम ये उलट दें, है ना, तो कॉस थीटा चला जाएगा सर ऊपर और साइन थीटा आ जाएगा नीचे। बात समझ रहे हैं। कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा आ जाएगा नीचे। अगर हम इधर पलटे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इधर भी पलट दें। पलटने का मतलब क्या, उल्टा। तो टेन थीटा का उल्टा देखिए, तो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा सर कॉट थीटा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आके आपका ये सारा डिस्कशन क्या होगा, खत्म होगा। लेकिन आप मन में सोच रहे हैं सर हमको कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देने के बाद आप यहाँ पहुंच जाइएगा, है ना। आप सोच रहे सर आपको पहले से पता होगा। जी हमें पहले से ही पता था, आपको भी अब पता चल गया होगा। ठीक है, उतना सोचिए मत। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। आप केवल इस फॉर्मूला को कल रिवीजन करके आइएगा, और कल जो है 8.1 जो है उसका लंका लगा देंगे। लंका समझ रहे हैं, उसका सर्वनाश कर देंगे, है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला का अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।